हिमाचल के छोटे से गांव से लेकर WWE की रिंग तक आज हमारे बीच मौजूद हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट खली सर। जो आपकी बचपन से ये वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपको जैसे होता है ना कि बचपन में बच्चे होते हैं तो उनके माइंड में होता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। तो आपकी जर्नी रेसलिंग की वर्ल्ड में कैसे गई? मतलब रियल कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं देखो फिजिकल में शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मतलब और ये जो रेसलिंग का सोचना कि भी मतलब पंजाब आना, बाहर यूएस जाना, ये बहुत सोच से परे था मेरे। तो वहाँ पर गया कि सब लोगों ने बोला यार तू ऐसा लगता है जैसा अंडरटेकर है, तो दूसरे ने बोला नहीं यार तू ऐसा लगता है जैसा केन है। एग्जैक्टली होगा यही तो कहता 15 से 20 मिलियन डॉलर का पर ईयर कमाएंगे। बंदा आपको पता है जिसको नॉलेज नहीं होती तो हमारे लिए तो आपको डिमोटिवेट करा? हाँ डिमोटिवेट। उनने बोला ओ यार तू नहीं जा सकता वहाँ पर पता है कितने बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर ऐसे होते हैं, ये होता है। उन्होंने मेरे को ना वीजा नहीं दिया, उन्होंने पासपोर्ट मेरा अपने लॉकर पे रख लिया। वीजा नहीं दिया? हाँ वीजा दिया था पर पासपोर्ट को अपने लॉकर पे रख दिया। हिमाचल के छोटे से गांव से लेकर WWE की रिंग तक आज हमारे बीच मौजूद हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट खली सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत बहुत मैं एक्साइटेड हूँ और मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती मैं आपके साथ बैठी हूँ इस टाइम। मतलब वेरी वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप लोग आए हैं दिल्ली से है ना? नोएडा से। और इससे मेरे को आप बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं? फाइनल करके फिर उसके बाद सर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। अरे क्या बात, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू। तो सर ये हमारी जो आपकी बचपन से ये वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपको जैसे होता है ना कि बचपन में बच्चे होते हैं तो उनके माइंड में होता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। तो आपकी जर्नी रेसलिंग की वर्ल्ड में कैसे गई? मतलब रियल कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं देखो फिजिकल में शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मतलब और तो उस टाइम तो कोई मेरे पास ये नहीं था कि भी मैं क्या करूँगा, कोई ये नहीं था कि मैं रेसलिंग करूँगा। कभी सोचा नहीं था कि भी जैसे बोलते हैं सोच से परे है, जो कोई चीज़ देखी नहीं तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जी। तो लेकिन फिर मैं 94 पे मैं पंजाब पुलिस में आया मैं। अच्छा। और 94 पे पंजाब पुलिस पे आया तो उससे मेरी जो लाइफ एकदम चेंज हुई है। ओके। मेरे को मालूम पड़ा कि भी क्या चीज़ स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है और लोगों से मिलना कैसे, मतलब कैसे लोगों के साथ बात करनी, कैसे कहाँ दुनिया रहती है। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और जो गांव मतलब एक जहाँ पर रोड नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट बड़े देर आई है। जब मैं खुद कमाने वाला था तब मैंने खुद लाइट लगवाई अपने घर में, तो हम उससे से आते तो हमारे पास टीवी तो हम मतलब बहुत लेट देखे। हाँ। ये जो रेसलिंग का सोचना कि भी मतलब पंजाब आना, बाहर यूएस जाना, ये बहुत सोच से परे था मेरे लिए। पर लेकिन जैसे बोलते ना जो ईश्वर ने लिखा है वो होना ही है, चाहे आप मतलब कुछ भी कोई ना कोई जरिया बना लेता है। तो मैं 94 पे पंजाब में आया तो वहाँ जाके मेरे को दुनियादारी का पता लगा कि भाई स्पोर्ट्स क्या होती है, जिम क्या होते हैं, ग्राउंड कैसे होते हैं और स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो वहाँ जाके पता लगा मेरे को लोगों से मिल के। तो फिर उसके बाद में एज ए शॉर्ट फुट करता रहा मैं। फिर उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग करी। बॉडी बिल्डिंग के बाद में फिर मेरे को ऐसा एक फील हुआ कि वैसे मेरे को यार थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। अब क्या करना है कोई पता नहीं था मतलब। तो फिर बस एक जैसे बोलते ना जरिया बन गया कि भाई WWE पे जाने का एक थॉट आया। जैसे जिम पे लगाते थे, हम जिम लगाते थे तो वहाँ पर गया कि सब लोगों ने बोला यार तू ऐसा लगता है जैसा अंडरटेकर है, तो दूसरे ने बोला नहीं यार तू ऐसा लगता है जैसा केन है, तू लगता है जैसे
एफ उस टाइम WWF और आपका उस टाइम खली नेम नहीं पड़ा था? उस टाइम दिलीप सिंह था दिलीप मेरा, सिंह, हाँ। हाँ। तो एज जिम पे जैसे होते हैं मतलब, हाँ। तो मैं बहुत तगड़ा था उस टाइम, अभी थोड़ा तगड़ा हूँ लेकिन उतना नहीं है मतलब, अभी थोड़ा कम हूँ मैं तो, लेकिन उस टाइम बहुत तगड़ा था, बॉडी बिल्डिंग करते थे। मैं मिस्टर इंडिया रहा हूँ और बहुत फिजिक बड़ी अच्छी थी मतलब। तो फिर वहाँ से बस थॉट, एक जैसे बोलते ना कि कन्वर्सेशन से एक थॉट निकला है, हाँ। कन्वर्सेशन से थॉट निकला कि भी यार WWF क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक एक्सलेंट क्या मतलब स्टोरी, वो ट्रू स्टोरी है बड़ी मेरे को। जी। तो मैंने टीवी देखा, टीवी मैंने छोटा सा टीवी लिया था किसी से, हाँ। मतलब एज उस टाइम भी DD1 ये सब आते थे। हाँ DD1, फिर मतलब नहीं उस टाइम ना केबल पे शुरू हुआ केबल था पे, हाँ, रेसलिंग, मतलब ये 2000 नहीं ये 98 की बात है। ओके। 98 की बात है ये। तो 98 की बात में तो वहाँ पर रेसलिंग देखी, तो वहाँ पर क्या कि मतलब WWF चल रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा इसकी बातें करते थे वो, क्योंकि मैंने तो पहली बार टीवी लिया है, तो मैंने कहा इसकी बातें करते। तो वहाँ पर और उस टाइम पे क्या पता था कि आप ही सबसे बड़े लेजेंड हो गए इसके, मतलब जो सोच रहे थॉट सोच मैं उस टीवी पे पहली बार देखा भी अंडरटेकर, केन और ट्रिपल एच और ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोन कोल्ड, गोल्डबर्ग, रॉक। मैंने कहा यार ये मैंने कहा लाइफ। तो उसके बाद मार्क हेनरी, आप जानते हो मार्क हेनरी, काला सा मतलब। हाँ। तो उसका डेब्यू हो रहा था। हाँ। तो उसका डेब्यू बड़ा फनी तरह से हो रहा था मतलब ना, कि भाई मतलब एज ए 6-7 डिब्बा थी मतलब, और मार्क हेनरी टेबल पे लेटा हुआ, उसकी मसाज चल रही है ना। मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा यार हाँ। बड़ा एक मतलब और सा भी लगा, और ये लगा यार लाइव तो ये मैंने कहा असली है मतलब है। मैं यार देखो मैं कितना काला है, और मैंने कहा ये लड़के इतनी सुंदर सुंदर लड़के इसकी मसाज कर रहे हैं, मैंने जैसे इतनी दासी बनाई हुई। मैंने कहा यार ये तो यार टोटली अलग है ना, ये तो लाइफ। मैंने कहा यार। तो उसके बाद फिर थोड़ी समझ आई कि भी WW क्या होती है। फिर हमने एफर्ट किया कि भी चलो ऐसा करते हैं कि उनको ईमेल करते हैं। अच्छा। जो वहाँ पर WWF, हम तो ये सोचे कि WWF पे ही जाना है सीधा ही। हाँ। तो जो मैं था, मेरा कोच था, हमने फिर एफर्ट किया कि भी ईमेल करी, ईमेल करी उनको WWE को और क्लब मतलब जो इंटरनेट पे निकले जो स्कूल मतलब। तो उनमें से क्या कि एक का रिस्पॉन्स आया वापस, उन्होंने बताया कि भी अगर ये बंदा दिलीप सिंह ऐसा ऐसा होएगा जो आप बता रहे, जो बायोडाटा दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो जो हमारे कोच थे वो कहते भी कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इंडिया का तो पहले पैसे से स्टार्ट होता है, तो कितना पैसा मिलेगा अगर क्योंकि उसने इन्वेस्ट करना था। ओके। तो उसने बताया कि भी मतलब भी अगर ऐसा सा बंदा होगा तो 15 से 20 मिलियन डॉलर का था पर ईयर मिलेगा। तो हमने फिर ऐसा करा, हमने वीज़ा लगाया। तो मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं थी, मतलब सही बताओ मतलब कि भी 15-20 मिलियन डॉलर क्या होता है। बहुत होता है उस टाइम पे तो। अभी उस टाइम क्या अभी भी बहुत है। अभी तो उससे बहुत ही मतलब उस टाइम पे तो सर वो तो और उस टाइम तो सोच से परे ही था, लेकिन अभी मतलब तो ईमेल करी तो वहाँ से हमारे को एक एकेडमी से वापस रिप्लाई आया कि भाई अगर आप जो आप लिख रहे ये बायोडाटा बना रहे आप, कि अगर एग्जैक्टली होगा ये तो कहता 15 से 20 मिलियन डॉलर का पर ईयर कमाएंगे। वो बहुत ही तो बहुत ज़्यादा थे मतलब। सो हम वीज़ा लेने गए, हमारे को वीज़ा मिल गया। अब क्या है कि छुट्टी नहीं हमारे को मिलती थी, क्योंकि मैं पंजाब पुलिस में था। तो जब छुट्टी लेने लगे तो हर बंदा आपको पता है जिसको नॉलेज नहीं होती, तो हमारे लिए तो आपको डिमोटिवेट करा। हाँ डिमोटिवेट। उनने बोला ओ यार तू नहीं जा सकता वहाँ पर पता कितने बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर ऐसे होते हैं, ये होता है,
वहाँ पर ये कि भी मतलब बंदे को मार देते हैं। मैंने कहा यार तो पता नहीं, मतलब इनको क्या पता है। मतलब मैं सोचता था कि मैंने कहा यार तुम मैंने कहा उनकी बातें कर रहे लेकिन तुम मेरी बात नहीं कर रहे। कि मेरे को अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस था कि यार इतनी जान में तो बंदे को मार दूंगा, मतलब बोले हकीकत मतलब ना। मैं कहा तुम उनकी बातें कर रहे, तो वो कहते नहीं 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 तेरे को नहीं पता, कहता तू भोला भाला है, तू ये है, ये होगा ये होगा। मैंने कहा यार चाहे कुछ भी होगा लेकिन मतलब मैं भी उतना हूँ जितना ये, क्योंकि भाई खुद पे विश्वास, खुद पे विश्वास। और मैंने कहा कुछ भी होएगा भाई पैसे तो कमाने हैं, क्योंकि मेरे लिए जो मैं सिचुएशन देखी है तो मैंने कहा उस मेरे लिए एक किस्म से वो एक नरक था। मैं कहा नरक से मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर मेरे को मतलब उस लाइफ पे नहीं वापस जाना मैंने, क्योंकि जो मैंने लाइफ देखी है उस पे नहीं जाना चाहता मैं आगे को बढ़ना चाहता हूँ। सो उन्होंने मेरे को ना वीज़ा नहीं दिया, उन्होंने पासपोर्ट मेरा अपने लॉकर पे रख लिया। वीजा नहीं दिया? हाँ वीज़ा दिया था पर पासपोर्ट को अपने लॉकर पे रख दिया पंजाब पुलिस ने। अच्छा। पंजाब पुलिस ने जिनसे परमिशन लेनी थी जाने की। तो 1 साल हम ट्राई करते रहे कि भाई दे दो, खुदा नहीं नहीं दूसरी बात करो, ये नहीं बात करनी, जाने नहीं देना चाहते थे। हाँ तो मैंने कहा यार चलो। वैसे कौन सी ईयर की बात है ये 98 की बात है। 98 एंड ऑफ द 98 और 99 की बात। तो 1 साल उन्होंने वीज़ा नहीं पासपोर्ट नहीं मेरे को दिया। तो जब मैं उनको बोला कि वीज़ा पासपोर्ट दे दो और मैं जाना है, और जो मेरा जो कोच था वो मेरे को कहता यार तू किधर नौकरी छोड़ दे, तू ये कर दे। तो मैं यार नौकरी तो थोड़ा हार्ड है, ये मैंने कहा थोड़ा हार्ड है। यहाँ पर मैंने कहा मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, यार टॉर वाली जॉब है मैंने कहा, और नौकरी छोड़ना मैंने कहा हार्ड है थोड़ा। कहता नहीं मैं ऐसा करूँगा, मैं पैसा दूंगा आपको मंथली, कहता 25,000 का आपको मंथली दूंगा मैं, और रहने को तेरे को घर दूंगा मैं, छोड़ दे। मैंने कहा तेरी बात तो सही है लेकिन थोड़ा हार्ड है। मैंने कहा मैं ऐसा करूँगा कि भाई परमिशन ले लूँगा। सो 2000 पे मेरी सिलेक्शन हुई थी मतलब एशिया के लिए बॉडी बिल्डिंग पे। अच्छा। तो मैं उनको बताया भी ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं जाना है वहाँ पर क्या बोलते हैं कंपटीशन लड़ने, आप मेरा पासपोर्ट दे दो। और मैंने कहा दूसरा ये कि वो 40,000 मांग रही है फेडरेशन भैया से, टिकट का लाना जाना खाना पीना, और 40,000 रुपये चाहिए मेरे को। तो ना यार तो ऐसा कि भाई 40,000 तो है नहीं लेकिन पासपोर्ट हम आपका दे देते हैं। और पंजाब पुलिस, हाँ भाई पासपोर्ट ले लो, और 40,000 है नहीं कहता, मतलब क्या बोलते हैं उस पर खजाने पे कुछ नहीं है कहता हमारे, है ना। सो भाई आपको हम क्या बोलते पासपोर्ट दे देते हैं। मैं चल ठीक है पासपोर्ट दिया। तो फिर मैं मतलब मैंने कहा पासपोर्ट मिल गया, अब कोई नहीं, अब तो मैंने कहा पूछना भी नहीं इनको। अब तो मुड़ के भी नहीं देंगे। हाँ क्यों कि भी मतलब 40,000 मेरे पास तो थे नहीं। अब मैं सोचता था कि भी 40,000 में जाऊंगा बॉडी बिल्डिंग करने, अगर तो मेरा मेडल आ गया तब तो मेरे को परमिशन मिलेगी, अगर मेडल ना आया तो मेरा जो 40,000 मिट्टी हो गया। उन्होंने बोला मैं गए थे हार के आगे क्या कौन पूछता है। मैं कहा यार नहीं यार मैं 40,000 कहाँ से दूंगा। तो कई बार मतलब अगर 40,000 होता तो मैं शायद जाता, मेरे पास था ही नहीं। तो मैं चल ठीक है। फिर उसके बाद ये अमेरिका सीधे, तो अमेरिका गए तो वहाँ पर फिर मैंने सीखी रेसलिंग। मतलब वहाँ गोरा आया हमारे को लेने, 2 गोरे, एक ऑनर था जो, एक उसका कोच था। तो अपना तो ये था ना कि भी मतलब इम्प्रेशन जमाना ऐसा हाथ, तो कहता ओ कहता मर गए, कहता यू नो दैट्स टू हार्ड, कहता टू स्ट्रॉन्ग, इज टू स्ट्रॉन्ग।
मैं अपने दिमाग में ये था ना कि रेसलिंग करनी है ना, ताकि उनको पता लगे। आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता होगा। एक्साइटेड था, लेकिन मतलब ये था ना कि भी मतलब दबदबा होना चाहिए हाँ, कि भाई मतलब ये नहीं था कि ये नहीं सोचे कि भी फिर मैं तो था रेडी, मतलब हाँ भाई बस यू नो। तो उसके बाद उनके वहाँ गया तो मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है कोई खास। अच्छा। क्योंकि हाँ वहाँ पर गए तो मैंने कहा कुछ ने स्टूडेंट थे थोड़े, कुछ ने, मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा ये तो जैसे होता ना एक रॉन्ग नंबर लग गया। मैंने कहा तो हम सोचते कि भी हम सीधे WWE किस पे जाएंगे है ना, हम जो पिक्चर देखी होती है हम तो यही सोचते हैं कि WWE पे जाएंगे सीधे ही, मतलब वहाँ पर फायरिंग होंगी, अंडरटेकर नहीं रहेगा, वो खतरनाक नहीं सीन रहेगा। होगा। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे रेसलर यार, मतलब ये कच्छे पा के टी शर्ट पा के घूम रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा मतलब ना। तो फिर उनने बताया भी रेसलिंग सीखो। मैं कहा WWE कहाँ है भाई, अब तो उसके लिए आए। हाँ। कहता वहाँ के लिए सीखना पड़ेगा। तब उनने फिर एक्सप्लेन करके तो यू नो आपकी वहाँ से फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो सीखा सारा कुछ। फिर यू नो माहौल का पता लग गया, बेसिक का पता लग गया भी क्या है। तो उसके बाद फिर मेरा जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट वो जापान पे हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पर तो आपको फर्स्ट टाइम जब आप रिंग में गए, फर्स्ट एक्सपीरियंस एज लाइक WWE में, हाँ तो अब क्या था, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे, और सबसे ज़्यादा मज़ा किसे नॉकआउट करके आया? देखो सबसे जब मैं WWE में तो गया, मैं 2005 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2006 पे मेरा डेब्यू हुआ था। हाँ, जो फर्स्ट आफ्टर। हाँ, और उससे पहले तो मैं जापान में करता रहा। जापान में भी बड़ा स्पेस था, मतलब एक बड़ा एक प्लेटफार्म था, क्योंकि ओके। मोस्टली जो WWE के जो रेसलर है वो पहले जापान जाते हैं। ओके। वहाँ पर वो मतलब एक सीखते हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। अच्छा। तो पैसा भी अच्छा देते हो। सो वहाँ गए हम, मतलब सो मैं बहुत सारे मतलब ये थे उस टाइम। तो एक जोक सा लगता था जब मतलब उनसे पहली बार गए। उस टाइम मैं सीखा भी नहीं था उतना, मतलब ठीक है। तो किसको नॉकआउट करके आपको सबसे ज़्यादा मजा ढक्कन आया? ला ले बेटा, ये मक्खी इकट्ठी हो गया। मतलब कि इसको मैंने हराया, और आपको वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मजेदार जो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा, जब मैं अंडरटेकर को हराया था, वो मेरा एक यादगार, ये एक मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिनको देख के हम मतलब सीखे, जिनको देख के रेसलिंग स्टार्ट करी। और जब हम जापान में करते थे, वहाँ दूसरे स्कूल में करते थे, तो ड्रीम ही था कि भी यार अंडरटेकर मतलब है ना। तो वो एक बहुत बड़ा ये था, माइंड पे सेट हुआ कि यार अंडरटेकर मतलब है ना, अंडरटेकर उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो जो मेरा उसके साथ पहली बार डेब्यू हुआ, तो बहुत मतलब एक्साइटेड और बहुत खुशी, मतलब एक प्राउड फील हुआ उसको हरा के। मतलब वो आपने जिसको देखते हुए आप वहाँ गए। हाँ बिल्कुल, जिसको देख के हम यहाँ से गए, जैसे बोलते ना ABC सीखनी, सारा कुछ सीखना, फिर उसके साथ खड़ा होना, मतलब और उसको हराना। हाँ उसको हराना, तो वो बहुत एक ड्रीम जैसा होता ना, ड्रीम मतलब जो मैं अपनी वाइफ को बताया। हाँ। तो वो भी मतलब यू नो शौक, मतलब हाँ तो ऐसा हुआ क्या। हाँ यार। तो उसके बाद फिर जब मैं चैंपियन बना, तब सोच से परे थे, क्योंकि एक्चुअली मतलब ना रियलिटी है कि वो कोई भी बंदा आउट ऑफ कंट्री के ना बहुत कम लोग हैं जो वहाँ सक्सेस होते हैं। मतलब अदरवाइज तो उनको बस एक जॉब वर्क के हिसाब से रखते हैं कि जॉब तो ठीक है ही, मतलब उसको बोलते हैं जॉब वर्क की भी, मतलब उसको यूज़ कर लिया चलो जी, मतलब है ना, यूज़ कर लिया चलो जी। तो मेरे को मैं आपको मैं सच बता रहा हूँ, और ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिए कि भी जो जितना उनने कंट्रोल करने की कोशिश की, मतलब उनको भी एक्चुअली पता नहीं था कि भी ग्रेट खाली एज ए मतलब इतना बड़ा नाम हो जाएगा। उनको जो मेरे को रखना मतलब उनके लिए मजबूरी थी, मतलब
सर वहाँ पे क्या मजबूरी मतलब कि ये कि भी यार वो चाहते नहीं थे कि भी इतना नाम बड़ा हुआ है। सर आपका नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, आप लेजेंड, मतलब हाँ, एक लेजेंड मतलब- एक ही होता है, वैसा है। मतलब उस टाइम ये था ना उनको कि भाई ऐसे पता नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत सारे वो लोग चैंपियन बनते हैं, अभी भी बनते हैं बहुत सारे चैंपियन। तो लेकिन होता क्या है कि वो 2 साल के बाद सब भूल जाते हैं, आप चाहे legend- कितने मर्जी चैंपियन बने, मतलब बहुत सारे बने चैंपियन। अगर आप बोलेंगे तो आप 10 बंदे आप नहीं गिना पाएंगे अंगुली पे, है ना। और होते चैंपियन है वो। तो वो उनके लिए क्या है कि मतलब ना हिंदुस्तान की जो रेसलिंग की जो मार्केटिंग है उनके लिए बहुत बड़ी, तो उनका एक जैसे बोलते ना उछाल ही आया गया है कि मतलब ना आपके बाद कि हर बच्चा रेसलिंग देखने लग गया था। हर पूरा हिंदुस्तान रेसलिंग देखता था कि यार मतलब हमारा बंदा है, मतलब हमारा बंदा Proud ग्रेट moment खाली, होता है, मतलब है बहुत ना। proud moment। तो बड़ा प्राउड फील किया सब लोगों ने। बिल्कुल। तो वो मतलब एक उनके लिए था कि भी हम मतलब ना चाहने से भी उनको मेरे को जो मतलब रखना पड़ता था। तो सर ऐसा होता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है कि बहुत कोई ज़्यादा ही। बहुत जो डिजर्व करते हैं उनको आपने जाते हुए देखा है जस्ट बिकॉज की पॉलिटिक्स चल रही है? पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब गोरा है ना, वो कभी नहीं चाहता, मतलब कभी नहीं चाहता मतलब एज अ फॉरेन कंट्री को, वो तो उनकी मजबूरी है। अगर मतलब ऐसे ही मतलब अगर यहाँ भी लगाइए, आप हिंदुस्तान में भी लाइए, कौन सा हिंदुस्तानी चाहेगा कि भी मतलब कोई बाहरला बंदा यहाँ सक्सेस हो और हमारे को मतलब हमारे सामने मतलब हमारे मुंह पे चपेड़े मारे। जैसे हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी यूएस में सीईओज बने हुए हैं। हाँ तो वही ना, मतलब देखो उनकी मजबूरी है, मतलब चाहते नहीं पर लेकिन मजबूरी है उनकी भी, रखना पड़ेगा। इंडियन में दिमाग है। तो सर ये जो यहाँ WWE में जो होता है, क्या वो रियल होता है या कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है? जैसे लोग कहते हैं कि कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। ये मतलब जो आप लोग देखते हैं हाँ वो सब रियल है, जो आप देख रहे हैं ना सब रियल है। सब रियल है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि भी मतलब कि कोई कैमरा ट्रिक है, ऐसा नहीं है, मतलब कोई फिल्म नहीं है। देखो अब जो लाखों लोग देख रहे हैं स्टेडियम पे, लाखों लोग देख रहे हैं, आप जब रसमेनिया होता है आपको पता होगा कि भी मतलब जिसकी टिकट है, रसमेनिया की टिकट होगी $500 से लेकर $2,000-2,500 तक टिकट, और लाखों लोग आते हैं। तो अगर मतलब कैमरा ट्रिक को तो मतलब कोई नहीं देखता, मतलब है ना। वहाँ क्या है कि मतलब जो आप देख रहे हैं ना वो एक कंसेप्ट अलग है, उसको मत राड़ो आप। कंसेप्ट अलग है, रेसलिंग, एमेचर रेसलिंग और ये क्या बोलते प्रो रेसलिंग, कंसेप्ट अलग है, दोनों चीजों को इकट्ठे मत राड़ो। तो जो हम लोग करते हैं, जो फॉर्मेट है वो हमारे लिए रियल है, औरों के लिए फेक लगे। उस पर मतलब कोई कमेंट नहीं करते कि भी औरों के लिए क्या, हर बंदा अपनी नजर से देखता है, मतलब है। इंडिया में WWE जैसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं क्रिएट हो पाया, क्या कमी रह गई? हिंदुस्तान में यहाँ पर क्यों नहीं क्रिएट हो पाया कि हिंदुस्तान जो है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन्हें सारा हाईजैक करते हैं। अगर क्रिकेट सक्सेस है वो इसलिए सक्सेस है कि भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर क्रिकेट सक्सेस है मतलब, क्योंकि सरकार उस पर इन्वॉल्व है। मैं तो देखा कई बार है जब क्रिकेट होता है तो पूरा मशीनरी मतलब एक सरकार की इतनी फोर्स लगानी, इतना ये करना, मतलब इतने मतलब से खड़े होते हैं कि भी मतलब पता नहीं मतलब क्या है, मतलब है ना। तो ये क्या, उससे क्या है कि मतलब प्रमोट करना इजी होता है। रेसलिंग क्या है कि मतलब अगर हम आप कुछ कराना चाहते हैं, आप रेसलिंग कराना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि भी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं रेसलिंग को। अब यहाँ क्या है कि मतलब उन्होंने परमिशन ही नहीं देनी, बड़ी मतलब घुमा फिरा के परमिशन, तो बंदा सीधा छोड़ यार कोई और काम कर लो। मतलब अगर आपको
गेम करा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, है ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई आएगा तो पता नहीं कब आएगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको परेशानी होगी परमिशन लेने की और बहुत सारी चीज़ों की मतलब ना, तो क्या है कि मतलब आप बोलेंगे छोड़ यार मैं कोई और काम देखते हैं, मतलब इसलिए मतलब प्रमोट नहीं हो पाती। मतलब जैसे विजय माल्या का भी रिसेंट पॉडकास्ट था राज के साथ, तो उन्होंने यही बोला था कि इंडिया में बिजनेस करना मुझे इजी नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स। हाँ मतलब इसको तो ना business देखो man से ये मतलब कोई भी हर गेम चीज़ है। में face अब देखो जो बंदा हम मतलब फ्री का ना फंडा है ना, मैं आपको बताऊं ना, बाहर मतलब टिकट लगती है, कोई फ्री पे नहीं है। हाँ। अब यहाँ क्या कि हाँ आपके खूनों पे डाला है कोई फ्री पे, कोई फ्री पे मतलब, है ना, हॉकी देखो फ्री पे देखो, है ना, आपने कबड्डी देखनी फ्री पे देखो, आपने दूसरी क्या बोलते कोई जबलिंग थ्रो या शॉर्ट पुट की मतलब कोई वॉलीबॉल फ्री पे देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपको राशन फ्री पे है। जब उनको फ्री पे मिलेगा तो मेहनत नहीं करेंगे, है ना, तो वो प्रमोट नहीं होंगी, है ना। अगर आज के दिन आज की डेट पे अगर प्रो रेसलिंग आ रही है, प्रो कबड्डी आ रही है ना, तो वो क्या है कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो फ्री पे नहीं करेंगे वो, हाँ, है ना, उसको मैनेज करना होता है, एड्स के थ्रू या एड के थ्रू मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीजें उसको मैनेज करना होता है। तो सरकार क्या है कि वो उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनको देखता है अच्छा क्रिकेट, हाँ भाई ठीक है, क्रिकेट को मतलब ये कि मतलब वहाँ से पैसा बहुत आता है, पैसे छापने की मशीन बन गई है। पैसे छापने की मशीन, तो उसके लिए सब लोग मतलब लाइन पे खड़े लगते हैं, मतलब है ना। और उनने मैनेज उसको इस तरह क्या बोलते हैं डिजाइन इस तरह करा है उसको, डिजाइन क्रिकेट को इस तरह किया है। आप क्या बोलते हैं कि भाई क्रिकेट क्या मतलब ऐसा क्या है जो क्रिकेट जो इसके रूल बदलते रहते हैं, कौन बदलता है भाई? सही बोल रहे हो। कौन बदलता है भाई? अमेरिका तो नहीं बदलता, ओलंपिया तो नहीं बदलता, कौन बदलते हैं? फेडरेशन जैसे आप मतलब इतने लोग इकट्ठे चाले ऐसा करो भाई, लोगों के लिए और इंटरेस्ट कैसे बनेगा? लोग पहले Promotion 2-3 दिन लगते थे, मतलब उन्हें और छोटा कर दिया, है ना। और एक चीज और है, जैसे मतलब 12-12, 13-13, 15-15, 20-20 साल हो गए खेलते हुए, क्या कोई मतलब दूसरा बंदा क्या खेल नहीं सकता क्या? उससे अच्छा खेलेगा ना। जो यंग बंदा आ रहा है, एक 20 मतलब 20 क्या बोलते हैं 20 साल हो रही खेलते हुए, एक बंदा यंग ब्लड है, वो क्या ज्यादा खेलेगा नहीं? वो ज्यादा अच्छा खेलेगा वो। अब क्यों नहीं मतलब उसको डालते? क्योंकि करैक्टर बना हुआ है, फलाना बंदा करेक्ट फलाना बंदा, क्योंकि उस पर पैसा लगाते हैं। उन्हें ऐसी गेम बनाई, मतलब उसको डिजाइन किया है कि भाई आपने मतलब आप नहीं रहना, मैं नाम नहीं किसी को लूंगा, आप नहीं रहना है और दूसरा जगह नहीं आएगा, क्योंकि आप पर पैसा लगेगा, है ना। अगर ओपन कर दो कि भाई खेलो, जो ज्यादा मतलब जो छक्के लगाएगा वो इंडिया टीम पे खेलेगा। मैं कहता हूँ कि एक भी नहीं रहेंगे इनमें से एक भी नहीं रहेंगे। मतलब तो होता क्या है कि भी मतलब करैक्टर होता है। जैसे बात मान में 100 छक्के लगाऊंगा, चाहे मेरे पे पैसा नहीं लगाएंगे, नए बंदे पे पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा लगाएंगे जो बंदा पुराना है, पुराने बंदे पे, है ना, जो करैक्टर है, ये करैक्टर है, मतलब जो ब्रांड बात बना दिया। ब्रांड बना, बिल्कुल। जैसे बात मान के अमिताभ बच्चन है, वो ये थोड़ी कि बहुत मतलब हीरो, बहुत मतलब ये है, वो करैक्टर है, वो ब्रांड है, वो ब्रांड है। तो जो पैसा वो ब्रांड पे लगता है, उससे बढ़िया एक्टिंग भी कर सकता है यंग बंदा, उससे अच्छा भी दौड़ सकता है, उससे अच्छे डायलॉग भी बोल सकता है, करेक्ट, उससे अच्छा सुंदर भी हो सकता है, उससे टैलेंटेड भी होगा, सब हाँ, होगा, लेकिन सब वो कुछ होगा। brand है।
ब्रांड कैरेक्टर। करेक्टर। सो ये चीज़ें मतलब कि क्रिकेट ने करेक्टर बनाए, ये फलाना बंदा, ये उसकी हिस्ट्री दिखानी, ये मतलब चल ठीक है, अच्छा है, मतलब हमारे देश के लिए खेल रहे, अच्छा है। देश के लिए खेलते हैं, इंटरेस्ट आ गया सबका। अच्छा सर, आपका डाइट प्लान कैसे रहता है? मतलब आपका कितने 50 अंडे और कितना, मैंने देखा था कुछ आपका वीडियोस। मैं वही बता रहा, पहले 50 अंडे में खाता था, बिल्कुल खाता था, लेकिन उस टाइम में जो रनिंग भी मैं 25-30 किलोमीटर रनिंग करता था मैं, ओके। है ना। उसके बाद वेट ट्रेनिंग करनी, और तो उसके बाद तो हो गया, उस टाइम डाइजेस्ट होता था। अब उतना नहीं है, तो नॉर्मल है, अब लाइट अब लाइट हो गया, मतलब अब क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। ओके। और सर, क्या वेजिटेरियन भी अपना प्रॉपर हेल्थ, मतलब जिम करके और वेज खा के भी हम कर सकते हैं? जैसे व्यूअर्स में काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाना, तो उनके लिए क्या क्या डाइट प्लान हो सकता है? नहीं, देखो, जो बंदा नहीं खाता तो उसको नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं खाता तो उसको वो नॉन वेज दो तो ये तब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक सबसे बड़ी बात है मेंटलिटी, मतलब जो एक विल पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे वेज ही खाए, चाहे कुछ मतलब नॉन वेज खाए, जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है वो उसके लिए वही मतलब है। अब कोई बंदा बोलेगा यार नहीं यार मैं 50 अंडे खाऊंगा मैं भी ग्रेट खाली बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकता, मतलब क्योंकि उसके ना पचाने की शक्ति भी होनी चाहिए उतनी, है ना। और तो 25 किलोमीटर रनिंग करते थे, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, 7 फुट की हाइट पे 25 किलोमीटर रनिंग करना, अगर हो ना भी 50 किलो का वेट है उसका, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे करते हैं हर रोज, भाई 50 किलो का बंदा है, एथलेटिक्स हर रोज करते हैं, तो सुखे रहते बेचारे, दौड़ी जाते। तो लेकिन जो 180 किलो का वेट हो, 25-30 किलोमीटर रनिंग करनी, फिर वेट ट्रेनिंग करनी, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब है ना। और हर रोज करता था मैं ये, मतलब 25-30 किलोमीटर रनिंग, दौड़। तो आपने ग्रेट खली ढाबा ये जो स्टार्ट किया, तो इसका क्या विजन है सर? सबको हेल्दी खाना खिलाना? इसका ये कि भी देखो, पहले मेरा विचार था यहाँ पर एकेडमी बनाना, मतलब अच्छा, पर कली एकेडमी। फिर मैं बाद में सोचा, मैंने कहा यार एकेडमी तो ठीक है, लेकिन उससे अच्छा थोड़ा कमाना का भी सोच होना चाहिए। सही बात है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देगी, है ना, जिसपे मतलब ना एक बंदा उसको अच्छा लगे। मतलब कि हाईवे पड़ता है, हाईवे पे क्या है कि लोग ना बहुत गंद खिलाते हैं, और बस्सा खाना खिलाना, उनका पेट खराब होना, ये होना, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपने खाने पे मतलब देसी घी का खाना, फ्रेश खाना मिलेगा, और वॉशरूम साफ सुथरे मिलेंगे, और बंदा फैमिली के साथ है तो उसको रिलैक्स फील होता है। आपने मतलब आप मेरे ढाबे पे गए अंदर? आप? मैं गई, वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन, और एक्सपीरियंस है सर वो। तो ऐसे ढाबे होते नहीं, मतलब है ना। आपने देखोगे मतलब ये चेहरे वहाँ से लाई उठा के, और वहाँ पर गया कि मतलब मोस्टली ढाबे पे मतलब 500 वाली चेयर होती है, 500 रुपए की चेयर जो ढाबे पे होती है मोस्टली, मतलब जितना मैंने देखा है अभी तक। ऐसे मतलब सोफे लगे हुए, ये तो जो 5 स्टार का है वो मोर देन ढाबा है, क्योंकि वो ग्रेट खली ढाबा है, तो वो एक्सपीरियंस है। इसलिए मतलब कभी हर जो कस्टमर को है हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए उनके लिए। कस्टमर को हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, बैठने का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम क्लीन होने चाहिए, और मजा आना चाहिए उसको। हाँ, मजा आना चाहिए कस्टमर को, मतलब चल गए। तो सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है आपका? सबसे फेवरेट क्या है यहाँ पे लोगों का? सबसे अच्छा तो मतलब एक तो हमारी चाय बड़ी मशहूर है, चाय में को हाँ बड़ी मतलब अच्छी बनाते कहता। दूसरा जो ग्रेट खाली थाली है वो लोग जा खाते हैं, मतलब जो ग्रेट खाली थाली है बड़ी मतलब प्लेट होती है, मतलब मैंने पूछा 5 लोगों के लिए इनफ हो जाती है, इतनी बड़ी होती है। मतलब उसमें क्या कि मतलब सारा कुछ मिलेगा, दाल भी मिलेगा, चने उस पे, रायता उस पे, और दही उस पे, राइस उस पे। मेरे को सारी उतनी चीज़ें गिनानी भी नहीं आएंगी, पर पूरा एक पैकेट मतलब
है ना। तो एक थाली मतलब काफी लोग पसंद करते हैं Okay. मतलब उसका नाम भी ग्रेट खाली थाली है। वेरी नाइस। हम लोग पक्का उसको खाएंगे एक साथ, हाँ, ट्राई please, करेंगे please. आफ्टर दिस। ओके, तो सर आपको किसी से कभी डर लगा है? आप यू आर सो पावरफुल, तो आपको मतलब किससे डर? देखो मैं सोचता हूँ कि मैं आज तक मैं किससे नहीं डरा हूँ, सिर्फ परमात्मा से सिवाय। परमात्मा की लगता है मेरे को भी अगर गलत ना करूँ तो परमात्मा कभी गलत नहीं करता, तो डरना का तो अपना मतलब है ही नहीं कुछ। क्योंकि अगर डर होता तो मैं शायद ही WWE में जाता मैं, है ना। और दूसरी बात है कि मैं किला था बंदा, किला बंदा था जिसका कोई मतलब ये नहीं था कि भी अगर मेरे को चोट लगेगी कोई मतलब बोलेगा कि यार तेरे को जा तो नहीं लगी मतलब, तो मैं किला ही बंदा था। मेरा ना यूएसए से कोई हाँ ना मेरा कोई ये था कि भी यूएसए कोई रिश्तेदार था, कोई लेना था देना, मेरा कोई नहीं था, मैं खुद था मतलब। पर उसको मैं यही बोलता कि भी एक ही चीज़ थी ना मेरी, जो एक ताकत थी ना, वो ताकत ही मेरे को वहाँ तक ले गई, एक कॉन्फिडेंस वहाँ तक ले गई, निडर वहाँ तक किया मैं। अगर मैं होता ना मतलब ये कि ओ यार चोट लगेगी, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, मगर नहीं। तो ये चीज़ मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही मतलब। क्या वहाँ पे कभी ड्यूरिंग कोई भी फाइट्स में आपको कोई इमोशनल मोमेंट रहा? नहीं, ऐसा इमोशनल मतलब इमोशनल वाले काम ही नहीं मैं करता मैं इमोशनल वाले काम ही नहीं करता मेरे की भी इमोशनल होना पड़े मतलब, ऐसा कोई नहीं। और आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट वहाँ पे कौन है एज अ कॉम्पिटिटर और रेसलर, जिसको बोलोगे एकदम मज़ेदार बंदा है, इसके साथ तो मज़ा आता है? मैं सोचता हूँ कि कभी रॉक के साथ सोचता मतलब कि मैं रॉक मेरा बहुत फेवरेट रहा शुरू से ही, और पर लेकिन वो उस टाइम छोड़ गया था। रॉक वो फिल्म पे बिजी हो गया था, तो उसके बाद अब मैंने छोड़ दिए तो रॉक आ गया वापस। तो अब कभी मतलब मौका ही नहीं मिला उनके साथ फाइट करने का। मैं तो बहुत एक्साइटेड, उसका जो स्टाइल एक बहुत बढ़िया मतलब एक मेरा फेवरेट था मतलब। WWE में रियल फ्रेंडशिप्स होती हैं या फिर ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप और बाहर अलग हो जाते हैं? मतलब रियल कोई फ्रेंडशिप बनी वहाँ पे? देखो फ्रेंडशिप तो ऐसा होता है ना कि मतलब आप दूर दूर से भी आएंगे, जब आप एक माहौल पर रहेंगे तो सारे फ्रेंड बन जाएंगे आप। तो वो क्या वो सिर्फ वहीं तक थे या उसके बाद भी? नहीं देखो ज़्यादा वहाँ का यूएसए का कल्चर है, तो यूएसए का कल्चर है कि वो ज़्यादा कैरी नहीं करते, ज़्यादा लंबा नहीं करते कैरी, और ना दुश्मनाई है उनकी ना फ्रेंडशिप है उनका, नॉर्मल सा मतलब नॉर्मल सा। हाँ मतलब ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के लोग थोड़ी होती थी इमोशनल होते हो मेरा फ्रेंड जिंदगी भर का दोस्त, मेरा है ना, शादी होगी तो मेरे को बुलाना तेरा है ना, तेरा कुछ ऐसा होगा तो मेरे को बुलाना, वो चीज़ें नहीं है मतलब, वो चीज़ें नहीं है मतलब। हाँ वो बढ़िया लोग है मेरे हिसाब से। अगर ग्रेट खली थाली आपको किसी भी वहाँ के रेसलर को खिलानी हो तो आप किसको खिलाना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे? ग्रेट खाली की थाली तो मैं अगर खिलानी हो तो मैं खिलाऊंगा रॉक को खिलाऊंगा या अंडरटेकर को खिलाऊंगा, है ना, और जॉन सीना को खिलाऊंगा, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं मतलब। ओके। मैं चाहूंगा कि जब कभी दिल्ली होंगे तो उनको मैं सारी बस भर के ना यहाँ लाऊंगा मैं जिस दिन दिल्ली आएंगे ना तो उनको मैं बोलूँगा भी मतलब बस पे बैठो सारे लोग और सारे ग्रेट खाली ढाबे पे आ जाओ। नाइस। ओके, आपने किसी सुपरस्टार को बैक स्टेज जाके आपकी कोई लड़ाई हुई है जो ऑन स्टेज नहीं, बैक स्टेज कुछ ऐसा मोमेंट हुआ? बैक स्टेज पे मेरी हुई है मतलब एक बार बिग शो के साथ हुई थी, और या उसके साथ हुई थी, बाकी तो मतलब छोटी मोटी तो चलती रहती, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ था। छोटी मोटी फाइट भी बहुत हाँ छोटी मोटी तो होती रहती, पर बिग शो के साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ था। और उसके साथ स्टोरीज हम थे क्या बोलते हैं उसको, पोर्टरिको तो गए थे हम पोर्टरिको, तो वहाँ पर हमारी थी टैग टीम, मैं था, अंडरटेकर था, और कौन था हमारे साथ भूल गया मैं, दूसरी साइड से सीएम पंक था, और ये क्या नाम उसका बिग शो था, केन था,
ओके। हाँ, और 3 हम थे, मेरे भूल गया मैं तीसरा बंदा कौन था, मतलब मेरे उतनी याद नहीं रखता मैं। तो हम जैसे मतलब बाहर आए तो उसमें होता कि हम थे बेबी फेस, मैं, अंडरटेकर और एक बंदा और, मतलब वो थे हिल। तो बाहर गए हम तो यू नो वहाँ पर अंडरटेकर मेरे बहुत फैन, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब एक जो होते नहीं, मतलब हाफ वो हमारे को मिलते। बिग शो को जैसे होता है ना, जब 2 बंदे मसल वाले हो ना, थोड़ा ये लगता है यार ईगो सा हट होता है। तो बिग शो को ये हट हुआ यार कि यार मेरी मतलब ना थोड़ा मैं डाउन हो गया, मतलब ना फैन फॉलोइंग पे मेरा ये नहीं, मतलब क्रेज नहीं रहा, ये मतलब ये फील किया उसने अपने आप को। तो वो बाहर आया था तो उसने खड़ा था, तो उसने बोला कि मतलब उन्हें गाल करके मेरे को बताया, बुलाया, मतलब कहने तूने ये किया मतलब, है ना। तो मैंने गाल करके मैं निकल गया, मैं छोड़, मैं ऐसी छोटी छोटी बातें मतलब ना। तो मैं ऐसे बैठा और वो ऐसे बैठा लॉकर रूम पे, तो मैं अपने शू खोल रहा, तो शू खोल रहा, नाल गाड़ी दे रहा है, 7 गाड़ियाँ दे रहा है, जो बता रहा हूँ वापस दे रहा हूँ मैं। तो अंडरटेकर ऐसा मैं एंट्री हुआ, अच्छा, जैसे वो गाली दे रहा आप रिपीट कर रहे हो। हाँ रिपीट कर रहा मतलब, है ना। सो क्योंकि मैं भी नहीं बोल सकता मतलब। सो वो अंडरटेकर ऐसा मेरे सामने आया तो उसका और हौसला बढ़ गया कि मतलब अंडरटेकर भी यहाँ है, और अंडरटेकर के सामने मेरे को गाली दे रहा है वापस वो। हाँ, उसको लगा मतलब। तो उठ के आया तो थ्रो पंच मतलब, तो मैं ऐसे लीन हुआ पीछे को, ठीक है, उसको लगा ही तो लगा ही नहीं, फिर दोबारा मारा, तो फिर लीन हुआ, मैं जैसे वापस मारा तो वो गिर गया, पंच मारने से वो गिर गया। तो अंदर जैसा होता ना एक कंक्रीट का फर्श, अभी 7 फुट का बंदा, 200 किलो का बंदा जो नीचे गिरे इतना कंक्रीट पे, तो ऊपर मैं और मतलब उसपे मतलब गुस्से में लग रहे सारे लोग, कोई टावल पे कुछ कैसे मतलब फटाफट मेरे को छुड़ा लिया मैंने, उनने ना, ठीक है, बैठ गया, गाली गलोच, वापस बैठ गया अपने टेबल पे। फिर रोने लग गया। फिर तो मेरे को ये, पहले तो मैं जोक समझ रहा भाई, चल ठीक है, मतलब गाली देते मतलब, पर लेकिन सेम वापस दे रहे। मैंने कहा ये ट्राई टू हिट मतलब, फिर उसको रोना शुरू कर दिया उसने। तो अंडरटेकर कहता मतलब, कहता तूने सारी बेइज्जती करा दी हमारी, कहता अंडरटेकर से जैसे खैर से ऐसा मतलब नीचे देखे, फिर भी बेइज्जती करा दी तूने, मतलब तू अपनी मतलब धाक मनाना चाह रहा था सारे लड़कों में कि भाई ताकि बोले बिग शो है ना, और ये बेइज्जती हो गई। उसको और चढ़ा रहे हैं कि हाँ, नहीं और चढ़ा, उसको ये पता लग गया कि भाई मतलब कि भाई ये मानने का नहीं है। होता क्या है कि लोगों को होता है कि यार मेरी नौकरी नहीं चल जाए, मेरा ये नहीं हो जाए, तो मैं फिर तो पूरा फायर अप हो गया, मैं तो फायर अप हो गया मतलब पूरा। मैंने कहा नो क्या नौकरी के, आई नो क्या एनीबॉडी, somebody hit me I can beat, somebody try to hit me I can I can beat. I don't care who you are. If you want to come again. Nice. If you want to come. I can beat right way. That's an attitude. तो वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही और रोने लग रहा है मतलब। तो उसको ये था कि मैं जा भी नहीं सकता, मैं जाएंगा तो और कुटूंगा मैं। तो बेइज्जती बद्दू होगी उसकी मतलब। फिर उसके बाद फटाफट मतलब जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने कॉल करी भी ऑफिस को भी ऐसे हो गया, कहता बिग शो को, कहता कुट्टा, कहता क्या हुआ, कहता ऐसे हुआ, कहता ही ट्राई टू फर्स्ट देन बोले, उसके बाद कहता उसने मारा। तो कहता ठीक है, कहता है ना। तो मैं तो जो भी आए मतलब ना कि इनको मैंने कहा मतलब क्या चक्कर क्या है अभी मतलब ऐसा किया उसने। कहता वो बेवकूफ़ है, कहता ही स्टूपिड गाय, कहता ही ट्राई टू, कहता कि भाई लड़कों पे थोड़ा ना ये हो जाएगी भी देखो भाई इसने मारा, ही स्टूपिड कहता। हाँ चल ठीक है। ऑफिस पे आए हम वापस आए। सो उसने क्या बोलते हमारे को ऑफिस में बुला लिया।
ऑफिस में बुला लिया। हाँ, सो मैं उसको बताया भी मतलब somebody try to hit me, so I don't care. he started first, then he you tried to did. first, so I don't care. मैंने कहा आपने if you want to fire me, you can fire me, but I'm not care. This मतलब you know. First I respect the senior बंदे, I respect, but now I can respect मतलब. He can come anytime. I can beat anytime. So. Because no, I take this, you know, my blood pressure is so high. I take this. Sorry, I can. If you won't come, you can beat, you know, I can beat again. क्योंकि सबको पता तो लग गया था भाई गलती उसकी थी। फिर भी कदम माफी मांगे, मैं कहा चल ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम माफी मांगे तो चल गेट आउट। नाइस। तो ये लड़ाई होती रहती है मतलब। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि आपको किस रेसलर को मार के बहुत सुकून मिला, तो यही आपने उसको काउंटर रिप्लाई करा है कि हाँ मतलब ये मैं सुकून नहीं बोलूँगा, मतलब एक बेवकूफ हरकत थी उसकी और बेवकूफ की वजह से कुट गया, मार खा गया। एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सही हो तो आप स्टैंड लोगे। हाँ, मतलब उसके कोई मतलब ये नहीं मतलब कि भाई कोई मैंने बड़ा महान काम किया ना, पर ये कि जो गलत किया उसने उसको थोड़ी सजा मिली। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें सबको सीखने को मिलेगी कि आप फियरलेस हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, आप ना लोगों से डर जाते हो और डर के ना अपने डिसीजन को चेंज कर देते हो, लेकिन जब आप फियरलेस हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, फाइट करना अपने लिए। इट्स वेरी गुड। मतलब मोस्टली मैंने जो एक चीज़ रियलाइज किया वहाँ पर है सॉरी कि भाई कोई भी बंदा है ना, अगर किसी का मतलब मुक्का मजबूत है ना तो आपको कम छेड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने छेड़ना शुरू किया मतलब, लेकिन मतलब जब उनको लग गया कि ये मतलब है बोली करते थे, लेकिन उनको पता कि भी नहीं, जबान से करो, फिजिकली करेगा तो कुटेगा बहुत मतलब। आपके हाइट की वजह से आपको एडवांटेज मिली, डिसएडवांटेज मिली कभी मतलब वहाँ पे? वहाँ पर इसका तो मेरे को ना मैं बोलूँगा कि भी बहुत फायदा हुआ, ना मेरे को ये बोलूँगा बहुत नुकसान हुआ। हाँ, मेरी जो स्ट्रेंथ थी ना, उसका मेरे को फायदा हुआ मतलब। फायदा हाइट का तो मैं बोलूँगा कि हाइट का तो अगर मैं डरपोक होता या मैं मतलब कुछ कमज़ोर होता तो हाइट का क्या करता मैं अकेला। बाकी दोनों चीज़ थी ना मेरे पास, हाइट भी थी, सारा कुछ पावर थी, मेरा कॉन्फिडेंस था। सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस मतलब। कॉन्फिडेंस, हाँ। मेरे को ये था ना शुरू से जो फर्स्ट 3 साल में बहुत WWE पे एक्साइटेड रहा और मेरे को एकदम मतलब ना मैं नेक्स्ट लेवल पे चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को मूवी मिलना शुरू हो गई। हाँ, मेरे को समझ आ गया कि भी एज ए मूवी भी मैं कर सकता हूँ, है ना। पहले तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भी रेसलिंग करो, उसके बाद मेरे को ऑप्शन आ गया कि मूवी भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं उस पर डिपेंड नहीं हुआ ज़्यादा। वहाँ क्या कि मतलब डरते क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उनको ये होती है यार मतलब फायर कर दिया फिर क्या होगा, मेरी जॉब चलेगी। सर आप एक ब्रांड हो, है ना। तो मेरे को ये था यार मतलब तुम फायर करेंगे तो मेरे पास 10 ऑप्शन है, मेरे पास 10 ऑप्शन है। मैं मतलब कोई डिपेंड नहीं हूँ कि तुम्हारे पे डिपेंड हूँ मतलब। अगर बॉलीवुड में किसी को पछाड़ना चाहेंगे तो कौन एक्टर होगा? बॉलीवुड में किसको पछाड़ना चाहिए? अगर फाइटिंग में शाहरुख, सलमान या टाइगर? वो चीज़ मतलब थोड़ी मतलब अच्छी लगती है मतलब कि मैं इसको कुटना चाहता हूँ। नहीं, ये सब अच्छे, सब लोग अच्छे लोग हैं, कोई स्टैंड ही नहीं हो पाएगा आपके आगे। जो बंदा मतलब आगे से पड़ेगा तो उसको मतलब पछाड़ देगा मतलब, चाहे कोई भी हो। कोई स्टैंड ही नहीं ले पाएगा। अगर सर आपकी लाइफ पे एक बायोपिक बने तो उसका टाइटल क्या होगा? ये मेरे से ज़्यादा आप बता सकते हैं क्योंकि मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है। द ग्रेट खली तो ऑफ कोर्स। हाँ, अब उसका तो मेरे को पता नहीं। ओके, जब आप लाइफ में सबसे ज़्यादा लाइक कुछ गुड न्यूज़ होती है या हैप्पी होते हो तो सबसे पहले किसको शेयर करते हो वो इन्फॉर्मेशन? जो मेरे पास हो जो मेरे पास हो। ओके, देखो सबसे पहले अगर कोई गुड न्यूज़ होगी तो अभी शेयर करूँगा। बाकी फिर आप जो पूछ रहे हैं मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, क्योंकि वाइफ मेरी बहुत सपोर्टेबल है मतलब, सपोर्टिंग है मतलब, बहुत सपोर्ट करती है मतलब। ये नहीं कि भी मतलब चिपकू नहीं है कि भी मतलब कुछ करना नहीं, ये करो ये करो नहीं, समझ सकती है मतलब कि भी मतलब
हर चीज़ पे सपोर्ट करती है मतलब। ओके। WWE में वापस मतलब आपको कुछ ऐसा होता है कि मैं वहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मुझे रिग्रेट है, या वापस जाने का कुछ आपका मन करा कभी? देखो WWE पे मेरा ऐसा नहीं है मतलब, देखो मेरी शायद हो सकता मैं कुछ डिप्रेस होता WWE छोड़ने के बाद, लेकिन जो मैंने अपनी एकेडमी खोली है उससे क्या कि मैं बिजी रह गया, मेरे को आई फील मतलब कि उससे ज़्यादा हैप्पी हो गया मैं कि अपने आप को थोड़ा जैसा ना एक ऑनर फील होता है, एक मालिक फील होता है कि भाई मैं मालिक हूँ CWE का मतलब, है ना। और स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे मेरे पास, 300-400 बच्चे होते थे एक टाइम मेरे पास, और 400 बच्चा तो किसी के पास था ही नहीं। मेरी एक पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 एकेडमी बन गई थी मेरी। भाई इतने बच्चे थे ही नहीं किसी के बहुत पास। सारे एक्सपायरिंग खलीज वहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ, जो मतलब बंदे बहुत सारे बनना आपसे मोटिवेटेड हो। हाँ, बहुत सारे बंदे गए भी है वहाँ पर WWE गए में। हैं। हाँ जी। ओह वाओ। सो अपने आप को बड़ा प्राउड फील होता था, कॉन्फिडेंस शो कराते थे हम, अच्छा। शो भी wrestling show। इवेंट भी कराते थे ना मतलब अलग अलग जगह, ओके। तो उससे लगता था यार मतलब मैं ऑनर हूँ मतलब। पहले तो जॉब करते थे किसी के पास, जैसे आपका अभी यूट्यूब है तो आपका ऑनर फील होता है ना मतलब, एक जॉब करना किसी के पास, एक चाहे आप थोड़े सब्सक्राइबर हैं तब, लेकिन आपको प्राउड तो था कि भाई मेरा शो है ये। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हुए तो मुझे लगा कि अब तो मैं बन गई, अब तो मैं ये हो गई, वो अलग ही मतलब ऐसे बिल्कुल, वो दिखा अलग रहे ही, हैं, अलग ऐसे ही। दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है नहीं मतलब। देखो हो जाएंगे मतलब काम करने का एक तरीका मतलब ना, देखो जब वो अभी तो मैं मेरे 4-4.5 मिलियन मेरे फॉलोवर हो गए थे मतलब, अभी मैं छोड़ दिया मतलब, मैं बिजी हो गया, मैं दूसरे लाइनों पे आ गया इधर तो 4-4.5 मिलियन उसके यूट्यूब के फॉलोवर बहुत होते हैं, सब्सक्राइबर है ना। सो या WWE के थे, सेकंड TNA के, थर्ड मेरे आते थे रेसलिंग में, मतलब इतने फॉलोवर मतलब। अभी तो मैं एक्चुअली दूसरे इस पे आ गया ना, फिर मतलब काम इधर तो मैं थोड़ी इतनी बढ़ा नहीं पाता मैं। ओके। आपके पेरेंट्स की एडवाइस जो आपको अभी भी लाइफ में बहुत हेल्प करती है, ऐसी आपके पेरेंट्स की ऐसी कौन सी एडवाइस है जो अभी भी आपको लाइफ में बहुत हेल्प करती है? मेरे पेरेंट्स की ओर से उनकी तो ब्लेसिंग है और कुछ नहीं, मतलब उनका मतलब ब्लेसिंग है मतलब ये बताओगे भी मेरे को तो आंगुली पकड़ के स्कूल पे ले गए, और झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता मतलब कि भाई उनकी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। अच्छा। बाकी जो मैं अर्न किया मैं खुद किया, मैं स्क्रैच से सारा खुद हाँ बनाया? मैंने खुद मतलब एक स्क्रैच से खुद मैंने जो भी किया है, जो भी Okay. खोया पाया वो मैं खुद किया मतलब। ओके। अभी हम एक वो खेलते हैं रैपिड फायर, जिसमें मैं एक नेम लूंगी और आप उनके बारे में बताएंगे। इनमें से आपको कौन फेक लगता है, जॉन सीना या अंडरटेकर? आप नन भी बोल सकते हैं। जॉन सीना। फेक? फेक बोले आप? हाँ, इनमें से आपको कौन फेक लगते हैं? फेक तो कोई नहीं मिले यार, दोनों में None? नहीं, दो ही Okay. मतलब फ्रीक फेक। ओके। WWE और इंडियन पॉलिटिक्स, इन दोनों में ज़्यादा दिखावा कहाँ है? इंडिया। ओके। आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है एज रेसलर? एज ए रेसलर आई थिंक सबसे पहले तो मैं ही था, मेरे बराबर कोई नहीं था, अभी पता नहीं कौन है। ओके। मैरिज के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया पर्सनल और पब्लिक लाइफ में आपकी? मैरिज के बाद कोई चैलेंज नहीं आया। ओके। मोस्ट ओवर हाइप्ड रेसलर आपके अकॉर्डिंग? हाइप मतलब सबसे ज़्यादा हाइप बना हुआ है, बट वो नॉर्मल आपके लिए मतलब इज नॉट दैट इतना बड़ा हाइप। मोस्टली हाइप तो बहुत है, मतलब हाइप तो उस टाइम तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा रेसलर है जो आपको लगता है मोस्ट ओवर हाइप्ड है? अभी बोलूँगा तो अभी तो इस टाइम रॉक है, पहले भी रॉक था, और या रोमन रेंज है, और जो एक लेजेंड रहा है मतलब जिसने एक पहचान मतलब एक वर्ल्ड वाइड मतलब ना, वो दो की ज्यादा थी मतलब, एक तो हल्क होगन और अंडरटेकर।
अंडरटेकर, ओके। और अगर मतलब बोलो कि भी मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया एक टाइम, मतलब हर अपने अपने टाइम पे, हाँ। तो उस टाइम में रॉक भी पीक पे था, अंडरटेकर था, बहुत सारे थे, और उस टाइम स्ट्रॉन्ग कोल्ड ने मतलब स्ट्रॉन्ग कोल्ड ने, स्ट्रॉन्ग कोल्ड, हाँ उस ही में मतलब मोर मनी में उसकी टी शर्ट ज्यादा, उसकी गंजा नहीं था, गंजा था, है ना, ओके। तो वो सबसे ज्यादा उसने पैसा बनाया। तो इस टाइम उसके बाद फिर जॉन सीना ने, जॉनसन, हाँ सबसे ज्यादा मतलब, तो रॉक ने खर्च चलो तो उस अलग टाइम ही। पे सर 15 मिलियन, तो अब कितने मिलते होंगे? अभी भी इतने ही मिलते होंगे, थोड़ा सा फर्क पड़ा ना मतलब। ओके। वर्स्ट इंजरी आपकी उस टाइम पे, अगर आपको लग कुछ फाइट के ड्यूरेशन दौरान? वर्स्ट इंजरी मेरे को जापान को ही थी, ब्रेक माई चीक्स ओके। यहाँ लगी। आप फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेंटली? आई थिंक मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, अब मेंटली हूँ ज़्यादा, पहले फिजिकली ज़्यादा था, अब मेंटली हूँ। ओके, वो भी इम्पोर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब मैं ये रियलाइज किया, मतलब पहले फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ओके। बेस्ट WWE मेमोरी? बेस्ट WWE में मेमोरी जब मैं चैंपियन बना था, जब आपने वो बेल्ट जीती। बेल्ट जीती। मोस्ट इरिटेटिंग फैन मोमेंट? मोस्टली सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, मेरी और उसकी रे मिस्टीरियो की फाइट थी, जहाँ पर मैंने रे मिस्टीरियो का दबाया था ना, सिर देखा होगा आपने शायद यूट्यूब पे या है? आपने देखा था वो, तो उसके मुंह से ब्लड निकला था, तो उस टाइम आपने ऐसे दबा दिया था? हाँ, तो उस टाइम जब हम बाहर निकले ना, तो हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे फैन ने, मतलब क्योंकि मतलब ना गाड़ियाँ मतलब बहुत मतलब भी तू वापस जाओ, ये बहुत सारी मतलब गाड़ी मतलब ना, सो फिर हम वहाँ से फटाफट भागना ही अच्छा समझा। मतलब वो वहाँ पर मेक्सिको बॉर्डर है, और मेक्सिको के लोग बहुत ज़्यादा है मतलब, और रे मिस्टीरियो के फैन सारे मेक्सिकन हैं, क्योंकि ही फ्रॉम मेक्सिको। ओके। तो वहाँ पर 80% मेक्सिकन फैन थे, ओके। मतलब मेक्सिको लोग, मैक्सिकन। तो मतलब बड़ा एक यादगार था कि मतलब कि भी हमारे मतलब बट्टे मारे, मतलब कि भी मतलब तो वहाँ से जाना ही बेटर था। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट सर जब आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपने वापस बाउंस बैक करा और अचीव कर लिया, मतलब होता है ना कि जीरो से वापस खड़े हो गए, गिर के खड़े हो गए, कोई ऐसा मोमेंट? हाँ, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ नहीं मेरी लाइफ। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था कि सब कुछ अभी खत्म हो गया है, अब वो वापस से शुरू करा? मेरा जो हुआ है ना शुरू से ही, जैसे बोलते ना 1 पौड़ी 2 पौड़ी 3 पौड़ी 4 पौड़ी 5 पौड़ी, जितनी ऊपर को चढ़ी है, या कहीं स्लो चढ़ी है, लेकिन चढ़ी ऊपर को है, ऊपर के। हाँ, परमात्मा की मेहर बोलूँगा मैं, ये परमात्मा की एक ब्लेसिंग है कि मेरे को ऐसा ये नहीं हुआ लाइफ पे मैं यार ये तो ख़त्म हो गया सब कुछ, ये लोग मर गए लुट गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपका बहुत, आप इतने फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, और बहुत मतलब वैसे हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंजॉय करते हैं। मैंने आपको वीडियो देखा था, आप किचन में कुछ ऐसे कुक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ऐसा स्टार्टिंग से पता था बचपन से कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, अपने लिए स्टैंड लेता हूँ, तो ये कैसे आपके अंदर से है? मतलब ये पॉजिटिव लोग कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं जो नेगेटिव रहते हैं? देखो आई थिंक मैं परमात्मा को मानता रहता हूँ, सत्संग में सुनता रहता हूँ। प्रेमानंद जी को सुनते हैं? लोग लगता है शायद अंडे ही अंडे खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक थॉट ये क्लियर रहता है कि भाई मैं चिकन हो, अंडे हो, मच्छी हो, मैं जरूर खाता हूँ, किसी का हक नहीं खाता। ये मेरे अपने दिमाग पे, दिल दिमाग पे, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, ये मैं बिठाया है कि किसी का हक नहीं खाना। मीट खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का हक नहीं खाना। तो वो चीज़ क्या है कि जैसे आप बोले ना कि पॉजिटिव क्यों है, मतलब आई थिंक सो
ये आपने भी बोला, बहुत लोगों ने बोला कि आप पॉजिटिव थिंक कर दी। मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं, मैं नेगेटिव में सोचता नहीं। भी नेगेटिव में किसी का बुरा सोचूं, फिर जैसे बोलता ना कि अगर किसी का बुरा सोचूंगा तो मेरे को उसका क्या है कि उसका बुरा फैक्ट आएगा। उसका जैसे बोलते ना, अपना अपना पाप अपना बाप। गलत करूंगा तो उसका गलत भुगतना पड़ेगा, है ना। उसमें डर भी लगेगा। पाप करूंगा तो मेरे को डर लगेगा, मैं यार ये क्या दिमाग में खड़केगा। तो जब करूंगा ही नहीं तो मैं किस बात का डर है। चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना है। हाँ, मतलब जो हो गया तो बोलूंगा किस्मत का खेल है, हो गया तो हो गया, आगे को पॉजिटिव सोचो। मतलब मैं किसी पे एक तो डिपेंड नहीं होता मैं। मेरे को लगता है ना कि भी मैं कुछ मेरी ना कोई कमजोरी बन रही है तो उससे मैं बाहर निकलता हूँ कि भी किसी पे डिपेंड नहीं होना। मतलब औरों को भी यही बोलता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड मत हो। अपने घर वालों को बोलता किस पे डिपेंड मत हो, मेरे पे भी डिपेंड मत हो तुम। यार मैं अगर कभी मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर अगर मेरा दिमाग खराब हो गया फिर क्या करेंगे, है ना। अगर तुम मेरे पे डिपेंड होगे, तुम किसी पे डिपेंड मत हो। खुद के लिए खड़े रहो, स्टैंड। हाँ, खुद के लिए खड़े रहो, मतलब मेहनत करते रहो। ना किसी पे ये भरोसे रहो कि यार अगला बंदा तारीफ करेगा। अगला बंदा तारीफ करे ना करे, ठीक है। आज तारीफ कर देगा, कल बुराई कर देगा, आप खुश हो जाओगे फिर दुखी हो जाओगे। औरों पे डिपेंड नहीं होना। मतलब कि वो लोग मेरे को बोलेंगे यार तू ऐसा है, तेरी टांग पे ऐसा चलता है, तू यार हूँ क्या यार। मतलब भी मैं हूँ ना, मैं जैसे चलूँ, मतलब मेरी मर्जी है। कोई बोलेगा यार तू ऐसा दिखता है, इतना गंदा दिखता है, अगली दिखता है, अभी जैसा मैं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, खुद में खुश रहो, मौज हूँ। तो इसलिए मतलब मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता। किसी को अपनी चाबी नहीं देनी कि तुम मुझे हैप्पी करो या दुखी करो। ना देखो, कभी नहीं, मतलब कभी भी किसी को आपने बिल्कुल बताया कि मैं अपनी चाबी अपने पास रखता हूँ। औरों के पास है कि तू मेरे को तारीफ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं, ये नहीं। मतलब और तू मेरी बुराई करेगा तो मैं दुखी भी नहीं होऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब फालतू की शोहरत मांगते हैं, फालतू की दिखाओ की शोहरत। मतलब मोटी मोटी चेनें, मोटी मोटी चेनें डालनी, 10-10 बाउंसर रखना है, तक लगे या बड़ा है। तो बड़ी जैसे बोलते ना कि वो खरीद के ये करनी, मतलब शोहरत खरीदेंगे कब तक, है ना। आप दिल्ली से आए हैं, आप 10 बाउंसर रखेंगे, वो खरीद की शोहरत है। वो बोले यार कोई ना कोई तो है ही, कुछ ना कुछ तो है ही, दिखावा, है ना। भाई अगर 10 बाउंसर है, 4 आपके पास मैडम आ गए, ऐसे मैडम जी आपके बाल ऐसे हो गए, वो पसीना आ गया, और डिप कर लो, है ना। बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो उससे क्या है कि वो दुख का कारण बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी। आप किसी पे डिपेंड हो रहे, क्योंकि आप आदत पड़ेंगी मतलब उनकी तारीफ सुनने की, और उनकी मतलब एक कि भी मेरी सेवा होगी तो इन पे डिपेंड होगी, तो उसमें मतलब आप बाद में डिप्रेशन का कारण बनेगा। अपनी की किसी को नहीं देनी। हाँ, अपनी की किसी को नहीं देनी चाहिए। और शो ऑफ और ये और वो, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ वो करेगा जो कमजोर होएगा, है ना, जो कमजोर होगा। मेरी ये सोच है। मैंने जितने बड़े लोग देखे हैं सर, वो बहुत सिंपल होते हैं और इजी। आप उनसे बात करोगे ना, आपको खुद बड़ा लगेगा, आप पावरफुल फील करोगे उनके साथ, ऐसा फीलिंग होती है। होता क्या है कि मैं छोड़ देती हूँ ऐसे, तो मेरे साथ बंदे ये भी चाहिए वीडियो, बंद कर ले मत यार, कमाल यार, तू अपनी वीडियो बना ले तू यार, इतनी इंसाइटफुल बात है, सुनो। हाँ हाँ, 20 सेकंड की वीडियो, मिनट की नहीं। हम जब कहीं मतलब कहाँ थे हम, मतलब बोल गया, शो ऑफ नहीं करनी, हाँ, ये चीज मैंने कहाँ से सीखी। मतलब जब मैंने लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी बनाई थी, उनसे सीखा मैंने, जो एडम सैंडलर, वीक होते हैं वही शो ऑफ करते हैं, जो एडम सैंडलर था ना, उससे सीखा मैंने ये चीज। वो हमारा हीरो था,
हम तो ऐसे ही थे, मतलब बस भागने दौड़ने वाले छोटे मोटे इधर इधर कभी भाग गए। वो हमारा मेन हीरो था सबका, मतलब। तो जितने बार भी मतलब उन्हें 6 महीने शूटिंग करी उसके साथ हमने, 6 महीने शूटिंग करी, और उसने मतलब एक शॉर्ट्स एक टी शर्ट, जब भी देखना शॉर्ट्स पे और टी शर्ट पे। हमने कहीं भी जाना, क्लब पे जाना, तो हमने बड़ी जाना, मतलब बिल्कुल टिप टॉप हो गए। और उन्हें वहाँ भी जाना तो उसने मेरे शॉर्ट्स और ये मेरे टी शर्ट, सेट पे आना भी उस पर ही, जाना भी उस पर ही। मतलब ये नहीं कि भी मतलब ना सिर्फ उस टाइम बदलने, जब कोई मतलब एज अ शूट करना है। तो उससे मैंने सिखाया, मतलब सही मैंने। इम्पोर्टेंट ये नहीं आपने क्या पहना, इम्पोर्टेंट ये है किसने पहना, किसने पहना है, मतलब क्या पहना, मतलब उसका एक करैक्टर, मतलब उसका तो मेरे को बहुत मेरे को लगा। तो मैं पहले शुरू में था जो चने चुने डालता था, तो मैं सारी करके वो रख दी अलमारी पे। अभी कभी बंद कर दी तो गुम हो गई, आधी मेरे दुकान कहाँ गई। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच में बता रहा हूँ मैं। मैंने भी यही सीखा सर कि डोंट वेयर ब्रांड, बिकम अ ब्रांड। बिल्कुल खुद बन जाओ। तो ये चीज़ें मतलब हमारे साइड, हमारे क्या पंजाब पे देखिए, कोई छोटा मोटा जिसका एक गाना हिट होता है और मतलब 20 बंदे की टीम लेके चलता है। अभी एक बंदा रोडीज जीता, मैंने देखा गुड़गांव में, उसने इतनी 50-100 गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियों के ऊपर ऐसे निकल के और म्यूजिक चल रहा है, वीडियो बन रही है, ऐसा कर रहे हैं। मतलब खरीद के मतलब एक क्या बोलते हैं, शोहरत नहीं चाहिए अपने को। हम क्या है कि हम बोलते ना रिच बनने के लिए, हम जो बोलते ना कि रिच बनने के लिए हम पैसा खर्च कर रहे, तो जो अपने पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने एक साल आपने 10-20 बाउंसर पाल लिए, तो जो आपके पास होगा वो भी जंदा लगेगा, और जब आपके पास देने को नहीं होंगे तो भी बाउंसर बोलेंगे भाई मैं तो बिजी हूँ, मतलब। तो इसलिए मेरा ये है कि भाई कोई अच्छा माने बुरा माने, कोई छोटा समझे मेरे को चाहे बड़ा समझे, मैं जैसा हूँ मेरा ऐसा रहना है। बहुत सारे मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई आप ऐसी वीडियो नहीं बनाओ, ऐसी यार मेरा जो मन करेगा वो बनाऊंगा, मैं जो मेरा मन करेगा वो बनाऊंगा। मैंने किसी को मैंने देना थोड़ी है या लेना है किससे। कौन सा आप मेरा खर्चा उठा रहे हो भाई, कौन सा भी तुम मतलब मेरे बिल पे कर रहे हो, जितनी अगर बिल पे कर रहे हैं तो तब तो बात हुई। जब बिल पे नहीं कर रहे तो सलाह मत दो, ओपिनियन लेके आ जाते हो। और सर ऐसे लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपके बहुत सारे रिश्ते छूटते जाते हैं, आप एक थोड़ा सा लोनली उसमें आ जाते हो। क्या ये सच है जब लाइफ में आप आगे बढ़ते जाते हो? देखो ये चीजें मतलब पता क्या, जिस बंदे को ना ज्यादा मतलब एक ये हो ना, मतलब शौक, यार मैं इतने बंदे रखने साथ, नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं। मतलब मेरे को ना किले बहुत मजा आता है, मेरे को भी किले रहो, मतलब मजा रहो, रील देखो, मस्ती करो, बस यार किसी पे डिपेंड मत रहो। मुझे भीड़ में अनकंफर्टेबल हो जाता है अब कि मेरे को ऐसा है कि भीड़ पे जाओ तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, और क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है। सोशल, अगर आप भीड़ से भागेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप मतलब अपने आप को दायरा छोटा कर दे। तो अगर बोलेंगे आपको शांति कहाँ मिली, तो मैं केले पे बैठ के बैठो, आराम से बैठना है ना। कोई आप सत्संग सुन रहे, कुछ देख रहे, कोई मोटिवेशन देख रहे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब किसी पे ये नहीं ना, मतलब कि 10 बंदे बैठाए इधर को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब बैठो, आप बैठो, तो उस चीज का मतलब कोई फायदा नहीं है। मतलब सो मैं अकेला हूँ, मैं तब भी बहुत खुश रहता हूँ। अगर कोई आ गया तो भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, आपका फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग या कोई आपका सॉन्ग जो सबसे फेवरेट है, जो द ग्रेट खली को फेवरेट है सुनना? सुनने मेरे को सारे जो हिट सॉन्ग होते हैं ना, आपको सबसे फेवरेट जो मतलब
अकेले होते हो, कभी होते हो तो सुनते हो? ऐसा मैं कोई गाने अकेले नहीं मैं सुनता, मैं कभी डांस वाला सुनते हो नहीं, पंजाबी? मैं कभी अकेले गाने नहीं सुनता मैं। अच्छा। पर ये गाने मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब कि गाने उतना टाइम कहाँ है गाने सुनने को। मतलब गाने सुनने से ना वो सैड सॉन्ग तो मैं सुनता ही नहीं मैं कभी। पहले ही ऐसे दुखी है और सैड सॉन्ग सुन ऐसे हो जाए, मतलब इसलिए मतलब पंजाबी सॉन्ग जैसे सिद्धू मूसे वाले सॉन्ग है ना, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग तो एनर्जाइज कर देते तो हैं। एनर्जेटिक के मतलब एक सो ये मेरा। आप रैप सुनते हो? रैप सुनता हूँ मैं, पर रैप लेकिन सुनते इंग्लिश रैप नहीं सुनता मैं, Okay. तो समझ नहीं आते मेरे को। ओके। और आपका फेवरेट खाने में क्या है? दाल चावल और लस्सी मेरा फेवरेट है, रोटी। और आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सर के साथ। मैं तो पर्सनली अगर 1-on-1 में बैठूंगी तो मुझे लगता है पूरा दिन भी निकल सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर फाइंडिंग अ वे के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जो लाइफ में स्टक हैं और एक मोटिवेट होना चाहते हैं, वापस एक अपनी पावर लेके आना चाहते हैं अपने अंदर, तो क्या मैसेज देंगे आप व्यूअर्स को? मैं आपके व्यूअर्स को दूंगा कि भाई आप लोग जो भी आप काम करते हैं किसी भी फील्ड पे दिल से काम करिए और खूब मेहनत करिए। कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कभी भी शॉर्टकट का नहीं सोचना। कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भी चोरी या धोखा दे के सोचते कि आगे आइए, लोग सोचते कि यार उसने फलाना ने सब आगे आ गया। वो आप हमेशा अपना दायरा छोटा करेंगे और धोखे दे के कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे। खूब अगर एजुकेशन कर रहे खूब एजुकेशन करो आप और उससे आगे बढ़ो। और नशे से दूर रहो आप, नशा नहीं कभी करना चाहिए। और अगर जिम जाते हैं तो कभी स्टीरॉयड नहीं लगाना, इंजेक्शन लगाते जो। और क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए फूल जाएंगे आप, फिर आप छोटे हो जाएंगे फिर उसके बाद। तो उससे क्या है कि आप और डिप्रेशन पे जाएंगे। सो हर बंदे का एक अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई बंदा स्किनी होगा, कोई बहुत फैटी होगा, स्टेरॉइड्स यूज नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड नहीं यूज करना। जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे को देखते हैं, वो देखते यार इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है और वो कोई बेंच प्रेस लगाता है तो उससे मतलब उठता ही नहीं वेट, तो छोड़ देता है कि भाई यार मतलब मेरी बेइज्जती होगी। तो कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं समझना, आपने कंटिन्यू जाना है, लाइट वेट लगाना है, जितनी आप स्ट्रेंथ है उतना लगाना है। उससे ज़्यादा लाएंगे आप तो आपको इंजरी हो जाएंगी। अगर कोई आपका कोई कोच है वो आपको बोलता है कि भी आप इंजेक्शन ला लो, ये पाउडर खा लो, ये पाउडर खा लो, वो उस पर आप ज़्यादा चक्कर पे मत पड़ो। पहले आप बेसिक जो डाइट है वो खाओ। आप जो बेसिक डाइट है, नॉन वेज खा लो और वेजी खा लो और फाइबर हो जिस पे वो चीज़ें खा लो। क्यों कि बॉडी हम बनाने के लिए जो करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। हम ये नहीं चाहते कि 2 महीने या 6 महीने 1 साल पे आप मतलब फूले और उसके बाद ख़त्म होए, जो आप पे एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो करो मतलब। तो ड्रग से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है और खूब मेहनत करनी है और अपने फील्ड पे आगे बढ़ो आप। और इसको फॉलो करना है, आप इसको फॉलो करो, आप ये सब्सक्राइब करो और अच्छे मैसेज करो, ठीक है। सर के लिए अगर और कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे बताइएगा, हम सर के साथ दोबारा मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई और मुझे बहुत मजा आया। और मैं पूरे जिम वाली वीडियो भी आपको अपलोड करूंगी और ढाबे की भी मैं पूरे एक टूर अपलोड करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ।